इस दोपहर की घड़ी में जब सूर्य अपने मध्य स्थान पर है और संसार अपने कार्यों में व्यस्त है, मैं थोड़ी देर रुककर आपकी उपस्थिति को अनुभव करना चाहती हूं, क्योंकि यही वह समय है जब जीवन की गति तेज होती है, मन थकने लगता है और शरीर विश्राम की चाह रखता है। लेकिन प्रभु, मैं जानती हूं कि सच्चा विश्राम केवल आपके पास मिलता है। जब मैं आपकी शरण में आती हूं तो मेरी आत्मा को ताजगी मिलती है, मेरा मन फिर से नया हो जाता है। हे प्रभु, आपने सुबह के कार्यों में मेरा साथ दिया, अब दोपहर की चुनौतियों में भी मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जब मेरा मन विचलित हो तो मुझे स्थिर करे, जब थकावट आए तो मुझे आपका सामर्थ्य याद रहे, जब कोई निर्णय लेना हो तो आपकी बुद्धि से प्रेरणा मिले, जब कोई कठिनाई सामने आए तो मैं घबराऊं नहीं बल्कि विश्वास से कह सकूं, प्रभु मेरे साथ हैं, मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। धन्यवाद प्रभु, आपने अब तक मुझे संभाला, आपने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, मेरे काम में आशीष दी और मेरे संबंधों में प्रेम बनाए रखा। प्रभु, मैं जानती हूं कि हर अच्छी चीज जो मेरे पास है वह आपकी कृपा का फल है। आपने मेरे जीवन में शांति का बीज बोया और मैं चाहती हूं कि यह बीज सदा फलता रहे। हे प्रभु, इस दोपहर में मैं अपने सारे कार्य, योजनाएं और चिंताएं आपके हाथों में सौंपती हूं। मैं जानती हूं कि आप ही मेरे जीवन के रचिता हैं, इसलिए आपकी योजना ही सर्वोत्तम है। यदि आज मेरी इच्छा पूरी न हो तो भी मैं विश्वास रखूंगी कि आप कुछ बेहतर तैयार कर रहे हैं। मुझे धैर्य दीजिए कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर सकूं और समझ दीजिए कि मैं आपकी इच्छा को पहचान सकूं। प्रभु, इस घड़ी में मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करती हूं जो इस समय कठिनाई से गुजर रहे हैं, जो थके हुए हैं, जो अकेले हैं, जो बीमार हैं या जो निराशा में हैं। उन्हें आपकी शांति का अनुभव कराएं, उनके मन में आशा जगाए और उनके जीवन में चंगाई भेजिए। उन्हें यह महसूस होने दीजिए कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि आपकी दया उनकी ढाल है। हे प्रभु, जिन लोगों के पास आज भोजन नहीं है उन्हें रोटी दीजिए, जिनके पास घर नहीं है उन्हें आश्रय दीजिए, जिनके दिल टूटे हैं उन्हें सांत्वना दीजिए, जो रो रहे हैं उनके आंसू पोंछिए, जो गलत राह पर है उन्हें सही दिशा में ले आइए और जो आपकी आवाज से दूर चले गए हैं उन्हें फिर आपके पास लौटाइए। प्रभु, मेरे कार्यस्थल, मेरे परिवार और मेरे समाज में मैं आपकी उपस्थिति का माध्यम बन सकूं। मुझे ऐसा जीवन दीजिए जो दूसरों को आशीष दे। जब कोई मुझसे बात करे तो उन्हें आपकी करुणा का अनुभव हो, जब कोई मेरे साथ चले तो उन्हें आपकी शांति महसूस हो, जब कोई मुझसे मिले तो उन्हें ऐसा लगे कि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो प्रभु के प्रेम को जानता है। हे प्रभु, मुझे सिखाए कि मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहूं। जब सब ठीक हो तो धन्यवाद दूं और जब कुछ कठिन हो तब भी धन्यवाद दूं, क्योंकि आप हर परिस्थिति में कार्य कर रहे हैं। आपकी योजना हमेशा पूर्ण है, भले ही वह मुझे समझ में ना आए। जब जीवन थकान दे तो मुझे यह याद रहे कि आपकी कृपा पर्याप्त है। प्रभु, मैं यह भी स्वीकार करती हूं कि कभी कभी मैं आपके मार्ग से भटक जाती हूं। मेरे विचार, मेरे शब्द या मेरे कार्य कभी कभी आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं होते। कृपया मुझे क्षमा करें, मेरा हृदय शुद्ध करें, मेरा मन नम्र करें और मेरी आत्मा को नवीनीकृत करें, ताकि जब दिन समाप्त हो तो मैं ये कह सकूं, मैंने आज भी प्रभु की इच्छा पूरी करने का प्रयास किया। हे प्रभु, दोपहर का यह समय मुझे याद दिलाता है कि दिन का आधा भाग बीत चुका है और समय किसी के लिए नहीं रुकता। जैसे सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगता है, वैसे ही जीवन भी आगे बढ़ता जाता है। इसलिए प्रभु, मुझे सिखाए कि मैं हर पल का समझदारी से करूं, मेरा जीवन उद्देश्य पूर्ण हो, मेरे कर्म सच्चाई से भरे हों और मेरा हर दिन आपकी महिमा के लिए जिया जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने इस दिन को आशीष दी है। आपने मेरे जीवन में जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आपने मेरी गलतियों को ढक दिया, मेरे डर को दूर किया और मेरे मन में शांति बसाई। प्रभु, दया मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। हे प्रभु, मैं अब आपके सामने अपने परिवार को भी रखती हूं। उन्हें शांति, प्रेम और एकता में बनाए रखें। हमारे घर में आपकी उपस्थिति बनी रहे। कोई कलह, कोई चिंता, कोई दुर्भावना हमारे घर के द्वार के भीतर प्रवेश न करे। हमारे घर में आपकी स्तुति गूंजे और हर दिन हम आपके प्रति धन्यवाद में जिए। प्रभु, इस दोपहर के समय मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूं जो काम में संघर्ष कर रहे हैं, जो मेहनत करते हैं पर उन्हें फल नहीं मिलता। उन्हें आशीष दीजिए।
जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें उचित काम दीजिए। जो निराश है उनके जीवन में नई शुरुआत की किरण भेजिए। हे प्रभु, मुझे यह सिखाए कि सफलता में मैं नम्र रहूं और असफलता में धैर्यवान रहूं। जब मुझे सम्मान मिले तब मैं घमंड न करूं, और जब आलोचना मिले तब भी मैं शांत रहूं। मुझे ऐसा मन दीजिए जो प्रेम बांटे, और ऐसा हृदय दीजिए जो कृतज्ञता से भरा हो। प्रभु, इस दोपहर मैं अपने दिन के शेष भाग को आपके हाथों में सौंपती हूं। आगे जो भी कार्य हैं उनमें आपकी कृपा बनी रहे। मेरे कदमों को सही दिशा दें, मेरे विचारों को निर्मल रखे और मेरे शब्दों को आशीषपूर्ण बनाए, ताकि जो भी मेरे माध्यम से कार्य करे वह आपके नाम की महिमा बढ़ाए। हे परमेश्वर, जब मैं इस दिन के बीच में थोड़ी देर ठहरकर आपकी उपस्थिति को याद करती हूं तो मेरे भीतर नई ताजगी आती है। यह दोपहर मेरे लिए विश्राम का समय नहीं बल्कि आत्मिक नवीनीकरण का समय है। मैं अपने बोझ को आपके चरणों में रखती हूं। मैं जानता हूं कि तू वह परमेश्वर है जो टूटे को जोड़ता है, घायल को सहलाता है, बीमार को चंगा करता है और असंभव को भी संभव बना देता है। प्रभु, तूने अपनी वाणी में कहा है कि मैं यहोवा हूं जो तुम्हें चंगा करता हूं। इसलिए आज मैं तेरी इस प्रतिज्ञा पर भरोसा करते हुए तेरे सामने विनती लेकर आता हूं। हे प्रभु, मेरे जीवन के हर उस क्षेत्र को छू जहां मैं दर्द, बीमारी, कमजोरी या पीड़ा का अनुभव कर रही हूं। तू मेरी आशा है, तू मेरा सहारा है और तू ही मेरा चंगाई देने वाला चिकित्सक है। आज मेरे जीवन में अपने चंगाई के स्पर्श को उतार दे ताकि मैं पूरी तरह से स्वस्थ होकर तेरी महिमा कर सकूं। प्रभु, मेरे शरीर को चंगा कर। हे यीशु, तेरी वाणी में लिखा है कि जिसने तुझे छुआ वे सब चंगे हो गए। आज मैं विश्वास से तुझे छू रही हूं। मेरे शरीर में जो भी दर्द है, वह बीमारी हो जिसे डॉक्टर समझ न पा रहे हो, पुरानी समस्या हो जो वर्षों से मेरा पीछा कर रही हो, या अचानक आई कमजोरी जिसने मुझे चिंतित कर दिया हो। हे प्रभु, अभी इसी क्षण मेरे शरीर में अपनी आरोग्यता की आत्मा को बहा दे। मेरी नसों, मेरी हड्डियों, मेरे खून, मेरी कोशिकाओं और मेरे हर अंग में अपनी चंगाई का स्पर्श दे। तेरा लहू जो क्रूस पर मेरे लिए बहा था, वह आज मेरे शरीर से हर जकड़न, हर संक्रमण, हर बीमारी और हर अशुद्धता को दूर कर दे। तूने कहा था, मेरी मार से तुम चंगे हुए। हे प्रभु, मैं इस वचन को अपने शरीर पर लागू करता हूं। मुझे पूर्णतः स्वस्थ कर। प्रभु, मेरी मानसिक और भावनात्मक चंगाई करे। प्रभु, मेरी आत्मा भी तेरे चंगाई स्पर्श की भूखी है। कई बार मन टूट जाता है, विचार कमजोर पड़ जाते हैं, भय मुझे दबाने लगता है, चिंता मुझे खा जाती है और जीवन की परेशानियां मुझे अंदर से खाली कर देती हैं। हे यीशु, मेरे मन के उन सभी क्षेत्रों को चंगा कर जहां मैं बोझिल महसूस करती हूं। मेरा डर दूर कर, मेरी चिंता को शांत कर, मेरे अंदर के संघर्षों को मिटा, मेरे मन में उठने वाले नकारात्मक, कमजोर और विनाशकारी विचारों को निकाल दे। मुझे अपने आनंद और शांति से भर दे। प्रभु, आप अनुग्रह करने वाले, दया दर्शाने वाले, करुणा से भरपूर और अपनी संतान के हर आंसू को देखने वाले महिमा में पिता हैं। आज हम ये मानते और स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी भलाई, जो भी सुरक्षा, जो भी चंगाई, जो भी राह और जो भी बरकत हमें मिली है, वह आपकी ही कृपा है। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी है। यही हमारा सबसे बड़ा धन्यवाद है, क्योंकि जब कोई सुनने वाला न था, जब हमारे शब्द भी भारी थे, जब मन टूट चुका था, तब भी आप खड़े थे हमारे पास, हमारे साथ। हे प्रभु, आपने हमारी धीमी सिसकियों को सुना। धन्यवाद है पिता कि आपने न केवल हमारी ऊंची आवाजों में की गई प्रार्थनाएं सुनी, बल्कि वे कमजोर, थककर टूट चुकी, आंसुओं में घुली हुई प्रार्थनाएं भी सुनी जिन्हें हम बोल भी नहीं पाए। आपने हमारे मौन की भाषा समझी। आपने उस दर्द को पहचाना जिसे हम शब्दों में बांट नहीं सके। जब हम अकेले थे तब भी आप वहीं थे, हमारी हर सिसकी, हर पुकार, हर थकी हुई सांस को सुनने वाले। धन्यवाद प्रभु, आपने मार्ग खोला प्रभु, जब राहें बंद हो गई थीं, जब आगे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था, जब किसी भी दिशा में उम्मीद का कोई चिन्ह नहीं था, तब आपने अपनी दया से हमारे लिए नया बनाया। हमारी सीमित दृष्टि जहां तक नहीं पहुंच सकती थी, वहां तक आपकी योजना पहले से तैयार थी। आपने हमारी उलझन को शांति में बदला, हमारी निराशा को उम्मीद में बदला, हमारी बंद राहों में अपनी ज्योति जलाई। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे भविष्य को सुरक्षित रखा और हमें आगे बढ़ने की नई शक्ति दी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अपने समय में दिया। आपका समय सिद्ध है, आपकी इच्छा उत्तम है
और आपकी योजना सबसे परिपूर्ण है। कई बार हम जल्दी में थे, कई बार हम अधीर थे, कई बार हम समझ नहीं पाए कि आपने हमारी प्रार्थना पर तुरंत उत्तर क्यों नहीं दिया। लेकिन आज हम स्वीकार करते हैं कि आपका हर विलंब एक सुरक्षा था, हर प्रतीक्षा एक तैयारी थी और हर उत्तर एक चमत्कार था। धन्यवाद प्रभु कि आपने अपने सही समय पर हमारी सुन ली। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे घर को शांति दी, हमारे परिवार पर आपकी कृपा बनी रही। आपने हमारे घर को तूफानों में भी संभाला। आपने लड़ाई की जगह प्रेम दिया, तनाव की जगह शांति दी, भय की जगह विश्वास दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे घर को अपनी शरण, अपनी शांति और अपनी सुरक्षा से ढक लिया। धन्यवाद प्रभु, आपने बीमारी से उबारा है दयालु परमेश्वर। जब शरीर कमजोर हुआ, जब मन डर गया, जब डॉक्टरों ने सीमाएं बता दी, जब हम केवल आपके अनुग्रह की प्रतीक्षा में थे, तब आपने हमें चंगाई दी। चाहे वह छोटी बीमारी हो या बड़ी, आपके हाथ ने छूकर हमें रिस्टोर्ड किया। आपने दवाइयों को प्रभावी बनाया, डॉक्टरों को ज्ञान दिया और हमारे शरीर को फिर से बल दिया। प्रभु धन्यवाद कि आपने चंगाई के माध्यम से अपनी महिमा प्रकट की। धन्यवाद प्रभु, आपने आर्थिक संकट से निकाला जब जेब खाली थी, जब हाथ में काम न था, जब खर्चे बढ़ रहे थे, जब भविष्य असुरक्षित लग रहा था, तब भी आपने हमारे लिए व्यवस्था की। प्रभु आपने उन स्थानों से सहायता भेजी जहां से हमें उम्मीद भी नहीं थी। आपने नए अवसर दिए, नया काम दिया, नया सामर्थ्य दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे घर में अन्न, जल, रोजी और रोजगार की कभी कमी नहीं होने दी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे आंसू पोंछे, आपने हमें संभाला जब दिल टूट गया था, आपने हमें गले लगाया जब मन दुख से भर गया था, आपने हमें दिलासा दी जब दुनिया ने समझना बंद कर दिया था। प्रभु आपका प्रेम हमारे हर दर्द से बड़ा है, आपका हृदय हमारी हर पीड़ा का उत्तर है, आपका हाथ हमारी हर कमजोरी का सहारा है। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे सांत्वना देने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमें पाप से मुक्त किया। हमारी गलतियां कई थीं, हमारी कमियां अनगिनत थीं, हमारी कमजोरियां बहुत थीं, पर आपकी दया अनंत थी। प्रभु आपने हमें नया हृदय दिया, नया जीवन दिया, नया अवसर दिया कि हम फिर से खड़े हो सके और आपकी राह पर चल सकें। धन्यवाद प्रभु कि आपका अनुग्रह हमारे पापों से बड़ा है और आपकी क्षमा हमारे अतीत से गहरी है। धन्यवाद प्रभु, आपकी सुरक्षा हर पल हमारे साथ रही, हर रास्ते पर, हर सफर में, हर निर्णय में, हर संकट में आपकी डाल हमारे चारों ओर रही। आपने दुर्घटनाओं से बचाया, नुकसान से बचाया, अचानक आने वाले खतरों से बचाया, दुश्मनों के जाल से बचाया, बुरी नजरों और बुरी योजनाओं से बचाया। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे रक्षक हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें नई आशा दी जब मन थक गया था, जब जीवन भारी लगता था, जब कदम रुकना चाहते थे, तब आपने हमें नई शक्ति दी। आपकी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए निरंतर बल का स्रोत बनी। आपने हमें याद दिलाया कि मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। प्रभु धन्यवाद कि आपकी प्रतिज्ञाएं कभी विफल नहीं होती। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। आज, कल और सदा है प्रभु। आज हम केवल अतीत के चमत्कारों के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाले आपके अद्भुत कार्यों के लिए भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप कल भी प्रभु थे, आज भी प्रभु हैं और आने वाले हर दिन भी प्रभु रहेंगे। हमारी पुकार आपके पास व्यर्थ नहीं जाती। हमारी प्रार्थनाएं आपके सिंहासन तक अवश्य पहुंचती है। हमारा विश्वास आप में कभी खोया नहीं जाता। अंतिम कृतज्ञता है प्रभु यीशु, हमारे जीवन के हर पल, हर सांस, हर आशीष और हर सुरक्षा के लिए धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना न केवल सुनी बल्कि अपनी कृपा से पूरी भी की। धन्यवाद कि आप हमारे परमेश्वर हैं, हमारे पिता हैं, हमारे सहायक हैं, हमारे उद्धारकर्ता हैं। हम अपनी संपूर्ण कृतज्ञता के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आमीन।